वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में एक लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत ज़करिया हैं उनकी ज़बान से सादिर फरमाया, जो दुआ को कबूलियत का आला दर्जा अता कर देता है। यानी नबी जो हैं उन्होंने उस लफ्ज़ के साथ अल्लाह के हजूर दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ को मकबूल किया, कबूल किया। अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं जो अल्लाह से मांग रहा हूँ, कोई भी चीज़ अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूलियत फरमाए, रद्द ना करे, तो वो ये अमल ख़ास कुरानी कर ले, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल भी फरमाएगा, मुस्तजाब भी फरमाएगा और उसे महरूम भी नहीं करेगा। यहाँ बहुत बड़ी तादाद हमारी इंसानों की ऐसी है जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, इबादत करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, लेकिन फिर वो ये जो है शक में भी रहते हैं और शिकवे में भी रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह ताला जो हम मांगते हैं वो अल्लाह ताला अता नहीं करता। तो दुआ कैसे मांगनी चाहिए और दुआ किन अल्फाज के साथ कबूल होती है, ये कुरान पाक हमें बताता है। याद रखें, दुआ मांगने के कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदाब होते हैं, फिर दुआ में कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने होते हैं जो इंसान को अल्लाह के यहाँ कबूल के मकबूलियत के मकाम पे पहुँचा देते हैं। यहाँ हम दुआ कैसे मांगते हैं? अब एक नबी हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अल्लाह के हजूर दुआ कैसे मांग रहे हैं। अब आप इन अल्फाज को देखिए, ये सूरह मरियम के अल्फाज हैं और सूरह मरियम के आगाज़ में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नकल फरमाए हैं। मैं चूँकि अभी उस जगह गया, नजाशी बादशाह जहाँ मदफन है और जहाँ 15 सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन मदफून हैं, अब वहाँ पर हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हीं अल्फाज के साथ हज़रत नजाशी के सामने दरबार में जब तिलावत की थी तो उस पर एक बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रौब भी तारी किया और उसको ईमान भी अता किया। जब आप जाफ़र तैयार इसको पढ़ रहे हैं, इसकी तासीर देखें कितनी है कि उनको बचा भी लिया सब मुसलमानों को, मुहाजिरीन को, और बादशाह इस्लाम भी ले आया। और फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये दुआ पढ़ रहे हैं, ये अल्फाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको वो चीज़ अता कर रहे हैं जो वो मांग रहे हैं। अब वो अल्फाज क्या हैं? सूरह मरियम के आगाज़ में आप देखिए, इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, हज़रत ज़करिया पैगम्बर ने अल्लाह के सामने अपनी फरियाद रख दी, अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। इज़ नादा रब्बहु, यानी पुकारा किसको? हज़रत ज़करिया ने। सारे इस बात को बयान कर लें, किसने किसको पुकारा? यानी हमें यह अकीदा बता दिया कि नबी किससे मांगते थे, तो हमें किससे मांगना चाहिए? तो पहली चीज़ ये बता दी, इज़ नादा रब्बहु, उन्होंने पुकारा अपने रब को। और फिर रब को पुकारा कैसे जाता है? लोग चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर नहीं, निदाअन खफिया, बड़े आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ के साथ उन्होंने अपने दिल के अंदर, यानी अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो तो दिलों के अंदर जो चीज़ पैदा होती है उसको भी जानता है। अब आपके दिलों में क्या है, मेरे दिल में क्या है, आपके साथ वाला नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है। तो नबी ज़करिया हैं और बूढ़ा पैगंबर, और फिर खाली पैगंबर नहीं, बैतुल मक़दस के हर चीज़ की ख्याल रखने वाले मुतवल्ली हैं, उसके मुतवल्ली हैं पूरी बैतुल मक़दस के। तो अल्लाह ताला उनसे कैसे फरियाद को पूरा करता है कि उन्होंने निदाअन खफिया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने क़ल्ब के अंदर अल्लाह को पुकारना शुरू किया। रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ए अल्लाह, अपनी कमज़ोरी को बयान करना शुरू किया। हम कहते हैं जी फ़लाँ मुश्किल कुशा है, फ़लाँ हाजत रवा है, नहीं, नबी क्या कह, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ए अल्लाह मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो गई हैं, मैं बुढ़ापे की आखिरी दहलीज पे पहुंच चुका हूं। यानी बुढ़ापा जो है ये इंसान को वीक करता है, कमज़ोर करता है, और इंसान, हैरान कुन बात है, मैं अभी मंबासा कीनिया गया, वहाँ एक कब्र, उस कब्र नहीं, ताबूत लटाया हुआ था किले के अंदर, पुर्तगाली किले में, उसमें एक लड़की की पंजर था खाली, जो ढांचा होता है हड्डियों का। तो कहा जी ये देखें, ये यहाँ का जो जर्नल था उस वक़्त पुर्तगाली
300-400 साल पहले, ये उसकी बेटी है और ये उसका सिर्फ जो है अब जिस्म का ये बाकी रह गया है, बाकी सब वो भी निशानी के तौर पे रखा हुआ है केमिकल लगा लगा के। अब वो हड्डियों का ढांचा ऐसे, किसी वक्त वो क्या शान वाली हुई होगी, कैसे ठाठे मार के चलती होगी कि बादशाह की बेटी है, लेकिन आज वो हड्डियाँ यूँ नज़र आ रही थी कि जैसे बिल्कुल जो है बोसीदा हुई हुई हैं। तो इंसान की ये है कि हर इंसान आहिस्ता 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 वीकनेस की तरफ जाता है, दिलेरी और जो है ताकत की तरफ नहीं जाता। दिन ब दिन अल्लाह उसे कमज़ोर करते हैं ताकि पता चल जाए कि ताकत वाली ज़ात सिर्फ एक है जिसके सामने हमें झुकना चाहिए। बाकी कोई बंदा, कोई मखलूक ताकत वाला नहीं है, उसको अल्लाह ने अता की है। जब अल्लाह उसे छीन लेते हैं तो नबी कह रहे हैं कि मेरी हड्डियाँ क्या हो गई हैं, बोसीदा। इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा, और मेरी बालों को ए अल्लाह देख कि मेरे बाल भी कैसे सफ़ेदी उतर आई है, कैसे सफ़ेद हो गए हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, बुढ़ापा आ चुका है, जिस्म नकाहत का शिकार हो गया है, अब हाथ पाँव भी कमज़ोर हो गए, जिस्म भी कमज़ोर हो गया, दिमाग भी कमज़ोर हो गया। पता चला वो तो हाजत रवा होने चाहिए थे ना। आज लोग वलियों से मांगते हैं, आज आम इंसानों को खुद कब्र में उतार के उसको हाजत रवा समझते हैं। तो नबी हैं, यहया नबी के वालिद हैं, नबी हैं, हज़रत मरियम के कफ़ील हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कफ़ील हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी बड़े हैं, हज़रत यहया के भी बड़े हैं, बनी इसराइल के नबी हैं, और वो हाजत रवा नहीं बल्कि कह रहे हैं मैं खुद कमज़ोर हो गया हूँ अल्लाह, मैं खुद कमज़ोर हो गया हूँ। तो फिर कोई सहाबी हो या कोई वली हो वो भी हाजत रवाई नहीं कर सकता, ये कुरान कह रहा है। अकीदा हमारा कुरान पे होना चाहिए, अपने बंदों की बातों पे कहने पे नहीं होना चाहिए। तो फरमाया वश्तअल अर्रअसु शैबा, और मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, ए अल्लाह लेकिन एक बात है, मैंने जब तुझसे मांगा है तूने मुझे महरूम नहीं किया, मैंने जो मांगा है तूने मुझे अता किया है। बस एक काम कर दे कि मैं अब जो तुझसे मांग रहा हूँ वो भी अता कर, यानी मुझे बेटा दे दे, मुझे औलाद दे दे। अल्लाह ने कहा लो आपकी दुआ कबूल कर ली। अब अल्लाह ने दुआ कबूल की, वो जुमला क्या था? आप पहले तो आपने अपनी कमज़ोरियों का जिक्र किया ना, दुआ में पहले अपनी कमज़ोरियों का जिक्र किया करें, यानी अपने आप को पस्त किया करें, जलील किया करें अल्लाह के सामने, अपनी हैसियत ख़त्म किया करें। अपनी हैसियत यूं हाथ उठा के लोग दुआएं करें, अकड़ के यूं बैठे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं, जो एक्शन बना रहे होते हैं कि लोगों के सामने दुआ नहीं करी जाती। याद रखें, मजमे के सामने दुआएं नहीं होती, आप इन निदान खफिया, खामोशी से यानी चुपके से दुआएं होती हैं। आप तखलिया में वजीफ़ा पढ़ें, तखलिया में दुआ करें। अब कहते हैं जी अरब लोग जो है ये सुनते या नहीं पढ़ते, दुआएं या नहीं करते, वो दुआ भी करते हैं, उनमें बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, घर जाके सुनते पढ़ लेते हैं, घर जाके दुआ करते हैं तखलिया में। लोगों के सामने ये निदान खफिया कबूलियत है अगर तखलिया में की जाए। अब उन्होंने क्या कहा, जो असल है दुआ का निचोड़ या मगज़ वो है कि आप ये वजीफ़ा पढ़ें। सूरह मरियम की आयत नंबर 4 है, उसका हिस्सा है वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, ए अल्लाह तूने मुझे कभी महरूम नहीं किया, मैंने जब तुझसे मांगा। ये जुमला आप पढ़ा करें और 70 बार पढ़ के जब भी कोई दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। जुमले पे गौर करें, ज़करिया पैगंबर ने कहा वलम अकुम बिदुआइका, ऐ अल्लाह जब भी मैंने तुझसे दुआ की है तूने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दुआ रद्द की हो। यानी दुआ कभी रद्द नहीं होती, कभी जो है वो फजूल नहीं जाती, यानी कबूलियत के दर्जों में से या वही चीज़ मिल जाती है या उसके बदले बला मुसीबत टल जाती है या आखिरत में ज़ख़ीरा हो जाती है। यानी आपका गुमान ये होना चाहिए दिल में कि अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल की है, अल्लाह ही सुनता है और कौन है सुनने वाला। चले अभी अगर चीज़ नहीं मिली, परेशानी हट गई, मुसीबत हट गई, बला हट गई, कोई ऐसी चीज़ हट गई, तो इसलिए ये जुमला 70 बार पढ़ के जब भी दुआ करेंगे, और अगर आप जब दुआ करते हैं तो दुआ आप कोई भी करें, दुआ के अव्वल या आखिर में कोशिश करें आखिर में ये जुमला कह दिया करें कि वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, ऐ अल्लाह तू कभी मेरी दुआ रद्द नहीं करता, अब मेरी दुआ कबूल कर ले। और
اس طرح آپ دعا کریں، ویسے ہی آپ ایک بار پڑھ لیں، اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ اگر آپ فوری کوئی چیز مانگنا چاہیں، کسی جگہ پھنس جائیں، ایک بار بھی پڑھ کے اگر دل میں دعا کر لیں گے، اللہ آپ کا وہ کام کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے بیٹھے ہیں 70 بار پڑھیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے 500 بار پڑھیں، میں تو کم سے کم تعداد بتاتا ہوں۔ ابھی آپ فوری اللہ سے مانگنا ہے تو فوری بھی آپ اسے ایک بار بھی پڑھ کے نہ دعا کریں گے، یہ جملہ کہہ کر اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ بہت مضبوط الفاظ ہیں، نبی کے الفاظ ہیں، قرآن کی زبان ہے، اللہ نے اتارا ہے، اور اس سے مضبوط تو دعا ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ تو انشاءاللہ زکریا علیہ السلام کا یہ جملہ جو زبان نبی سے نکلا ہے، قرآن کی زینت بنا ہے، جب آپ کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔